चैप्टर का क्या नाम बेटा? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा बारीकियों को समझना है ना। पहले तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को मैं, जैसे प्राकृत संख्या, इसको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किन संख्याओं को बोलते हैं, याद रखना है। परिभाषा लिखिए, जिन संख्याओं को गिना जा सकता है। जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं मीन्स काउंट कर सकते हैं। और देखिए, काउंट कर सकते हैं मतलब काउंट कहां से होगा? वन से होगा। 1 2 3। अब एक खास बात याद रखना है, मैं बोला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन। कहां से स्टार्ट हो रहा है? वन से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बेटा याद रखना है, दूसरा इसी में एक चीज होता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर मैं नेचुरल नंबर में, ध्यान से मेरी बात सुनना, यदि मैं नेचुरल नंबर में जीरो को काउंट कर दिया, 0 1 2 3 4, ये हो गया पूर्ण संख्या। तब ये कहलाएगा होल नंबर। क्या कहलाएगा? होल नंबर। प्राकृत संख्याओं को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, जो काउंटेबल है, तब उसको क्या बोल दिया अपन? प्राकृत संख्या। लेकिन ऐसी संख्याएं जो, अगर मैं किसको काउंट कर लिया? जीरो को, तब यही क्या कहलाने लगता है? होल नंबर। क्या कहलाने लगता है? होल नंबर। दो हो गया। तीसरा परिभाषा, सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या किसको बोलते हैं? बहुत सारे परिभाषा हैं आप, ऐसी संख्याएं जो दो से चला जाए उसको सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो दो से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल, 4 8 12 18, ये सब कैसी संख्या है? संख्याएं। ठीक है, बात सुनते चलना है आपको। परिभाषा कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो और किन दोनों का पूछेगा? इन दोनों का ही पूछता है। सम संख्या का कभी परिभाषा नहीं पूछेगा। फिर भी आपको जानना है, ऐसी संख्या जो दो से भाग चला जाए क्या कहलाएगा? सम संख्या। और विषम संख्या किसको बोलेंगे फिर? जो दो से भाग ना जाए, जो दो से भाग। इस चार परिभाषा में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्या बोला बेटा? प्राकृत संख्या, जिन संख्याओं को गिन सकते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। द नंबर वी आर काउंट, इट्स कॉल नेचुरल नंबर्स। अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लूं, तभी कहलाएगा होल नंबर। इवन नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए, वे नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर जो दो से डिवाइड ना हो। चलिए आगे, पूर्णांक संख्या। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर? इंटीजर। पूर्णांक संख्या में याद रखना है, जीरो तो शामिल होगा, जीरो तो शामिल होगा, जीरो सहित
धनात्मक और ऋणात्मक वैल्यू, जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मैं क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी से ये जाएगा जीरो में, और जीरो से जाएगा ये इन्फिनिटी में। -6 -4 -3 -2 -1, अब आया जीरो। फिर ये आगे कंटिन्यू होगा 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितना भी जाए। तो मैं क्या बोला बेटा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच इन संख्याओं को इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? इंटीजर नंबर। ठीक है, संख्या मतलब -4 -1 0 1 2 3 4 5। फिर से वो देख रहा हूं, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? शून्य को शामिल करके, किसको शामिल करके? शून्य को शामिल करके धनात्मक और ऋणात्मक मान सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या। ठीक है, 5 परिभाषाओं में किसी कोई समस्या है तो बताइए। एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वे संख्याएं, द नंबर जो एक ऐसी संख्याएं जो एक एक और खुद के अलावा और किसी अन्य संख्या से भाग जाता हो, तब क्या कहलाएगा? भाज्य। कंपोजिट। एग्जाम्पल, अब मेरे बताओ 27 ये संख्या है या नहीं है? एक से भाग जाएगा क्या ये 27? देखो इधर देखो, ये 27 लिखा, इसको एक से भाग दिया तो ये 27 बार गया। ठीक है, कितने बार गया? और ये देखो 27 से भी भाग जाएगा ना ये 27, कितने बार? ये तो हो गया एक से और खुद से। अब उसके बाद बताइए मेरे को 27 और किसी से भाग जाता है? किससे जाएगा? 3 से। और यही 27 किससे जाएगा? 9 से। तो और खुद के अलावा अगर वो किसी और से भी भाग गया तो ऐसी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। चलिए मेरे को बताइए 17, मैं बोला कंपोजिट नंबर है या नहीं है? हाँ या नहीं की बात करना है बस। नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एक से जा रहा है और 17 से, और किसी से नहीं जा रहा है। चलिए बताइए 21 भाज्य संख्या, बस। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से और किसी अन्य से, खुद से और किसी अन्य से और एक से, मतलब एक से खुद से तो हर नंबर जाएगा, उसके अलावा अगर किसी और संख्या से भाग गया तो इसी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अंग्रेजी में इसका नाम है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखना, 27 15 18 25 36, ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं।
अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसका नाम क्या है? प्राइम नंबर। क्या नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलने का मतलब वे संख्याएं जो एक और खुद इटसेल्फ के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। केवल वो एक से जाएगा या खुद से जाएगा, उसके सिवा किसी से नहीं जाएगा। ठीक है। 29, एक वर्ड एक संख्या ली अपन ने 29। चलिए 29 किससे किससे डिवाइड होगा? एक तो होगा एक से, एक होगा 29 से, उसके अलावा किसी से नहीं। ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। ठीक है। जैसे 7, 29, 17, 13, 19, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। एक होता है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। ये जो पढ़ा रहा हूं ये बहुत काम का चीज है, ये याद रखना है। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर है, ये क्या है? को नंबर है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है। सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ध्यान से देखिए। सह मतलब कोई ना कोई तो चाहिए, एक और चाहिए, सहयोगी तो कोई ना कोई चाहिए ना। देखो, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को बोलते हैं जो बेटा अपने और खुद के अलावा किसी से ना जाए। लेकिन सह अभाज्य संख्या, इसमें अपने को दो दो क्या चाहिए? अपने को संख्या चाहिए। मान लीजिए एक क्या ए है, ए और एक संख्या क्या है? और बी। ये दो संख्याएं हैं, ए और बी एक दूसरे के सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर तब होंगे जब इनका एचसीएफ एक होगा। लिखो, ए और बी एक दूसरे के को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या होगी जब इनका एचसीएफ एक होगा। जब इनका एचसीएफ क्या हो? एक हो। कोई भी दो नंबर आप बोलिए, छोटा मोटा बोलना, आसानी से बने ताकि आए। और कोई दूसरा? चलिए मैंने ले लिया 2 और 6, दो नंबर ले लिया, 2 और 6। देखो, एक होता है एलसीएम निकालना। एलसीएम तब तक देते रहते हैं भाग जब तक क्या ना हो जाए, यहां एक एक ना आ जाए, और इन दोनों को गुणा करके निकाल देते हैं एलसीएम बराबर 6। ठीक है। एचसीएफ, जब 2 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो ऐसी संख्या से भाग देंगे जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों से भाग जाए। तो संख्या होगी 2, 2 से भाग दिए तो 2 1 कम और 2 तिया। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया बेटा? एचसीएफ कितना आ गया? और हमको एचसीएफ चाहिए कितना? हमको एचसीएफ चाहिए कितना? एक। ध्यान देना, मैं लिखा यहां पर 3
और यहाँ पर लिखा 6, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पर मैं लिखा 2, यहाँ पर लिखा 8, एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। तो ऐसी संख्याएं एक दूसरे के को प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या आ रहा है? 2, 3, 4। एचसीएफ हमेशा क्या आना चाहिए? 1। मैं माना इधर 2 और इधर 3, 2 और, अब ये किससे जा रहे हैं? दोनों के दोनों केवल 1 से। केवल किससे जा रहे हैं? 1 से। तब 1 से जा रहा है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? ये फिर आ जाएगा 2 और 3, इसका एचसीएफ क्या जाएगा? 1। तो मैं बोल सकता हूं 2 और 3, 2 और 3 एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं? 2, 3, ये एक दूसरे के क्या हुए? चलिए देखिए, अब बताओ 3 और 4 होंगे कि नहीं होंगे? इनका भी एचसीएफ क्या आएगा? 1। 4 और 5, अरे होंगे ना, ये सब एक दूसरे के क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। ये कब कहाँ यूज कैसे आएगा ये सब बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, आप उतना ना जाने। आप आखिरी चीज और जान लो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बस, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको कुछ नहीं जानना है। ऐसा हर वह संख्या जिसको आप ऐसा लिख सके, पी बाई क्यू, ऐसा लिख सको, पी बाई क्यू के रूप में जिसको लिख लिए, वो सब क्या है? परिमेय संख्या। ऐसे हर वो नंबर जिसको हम कैसा लिख सके? पी बाई क्यू के फॉर्म, क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। जैसे 7/9, ये परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? होगा। 11/8, 7/12, जो भी ऐसा लिखा गया जिसको भी अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, वो सब कैसे संख्या है? परिमेय संख्याएं। और जो संख्याओं को हम कैसा ना लिख सकें, पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, वो सब क्या है? अपरिमेय, इनरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो वे सभी संख्याएं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्या कहलाएगा? जैसे √3, जैसे √18, जैसे पाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पाई क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है क्या? 22/7, ये मान है, ये पाई है। बेटा आपको पूछी तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। यही क्वेश्चन आना है। अगर आपको 22/7 दिखा है तो परिमेय संख्या है, पाई दिया तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतने में नहीं, आगे चले। अब आखिरी डालो हेडिंग, जाति मान और स्थानीय मान। जाति मान का मतलब फेस वैल्यू और स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू। जाति मान और स्थानीय मान, जाति मान और स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखो, जात 8 का बेटा, जात 8 ही होता है। 8 का जाति 9 नहीं हो जाएगा। तो 8 का जो चेहरा है किसके समान है? 8 के समान। 9 का जो चेहरा है वो किसके समान है? 9 के समान। 7 का जो चेहरा है वो 7 के समान। 6 का जो चेहरा है वो 6 के समान। 4 का जो चेहरा है वो 4 के समान। तो सबका जाति मान वही संख्या होगा। सबका जो फेस वैल्यू होगा वो वही संख्या होगी। 8 का 8,
7 का 7, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2। ठीक है, ये हो गए इनके जातीय मान। स्थानीय मान, स्थान मतलब प्लेस। अब देखो मैं क्या दे रहा हूं। इधर देखिए, दिखा। इसमें अब मैं बोल रहा हूं 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 होगा। ध्यान से सुनना, 4 का जातीय मान होगा। अब मैं बोला 4 का स्थानीय मान क्या होगा? अब वो 4 किस स्थान पर है, देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 यहां लिखो, यहां जीरो लगा दो। 4 का स्थानीय मान 4000। ठीक है, अब मैं पूछा 3 का स्थानीय मान क्या होगा? क्या होगा? 30। 2 का स्थानीय मान यहां रखो, तो बाकी पूरा क्या लिख दो? जीरो। तो जो जिस स्थान पर होगा वो उसका स्थानीय मान, और जिसका चेहरा जिसके टाइप दिखेगा वो उसका जातीय मान। किसी को कोई समस्या स्थानीय मान और जातीय मान में तो बताइए। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। चलिए अब यहां पर आ जाओ। 6 का स्थानीय और जातीय मान में अंतर। 6 का स्थानीय और जातीय मान में अंतर। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होगा? और इसका जातीय मान कितना है? अंतर कितना आ जाएगा? 5,999,4। ये हो गया सर। 6 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर। 6 के स्थानीय और जातीय मान का गुणनफल, तो मल्टीप्लाई कर देते 6 से। बातें क्लियर हुई? ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब अपन बनाते हैं क्वेश्चन। चलिए बनाइए, 2 मिनट का समय आपके पास। टाइप नंबर 1 मैं ग्रुप में डाल दिया हूं, देखो पूरा क्वेश्चन ना। ग्रुप में जो जो बच्चे हैं मैंने पहले इसका वो डाल दिया है। चलिए। बी आगे सब करे। चलिए इसको बनाइए।
क्या है क्वेश्चन? पांच का स्थानीय मान क्या होगा? पहला आंसर इसका ये होगा, देखो। ये जो पांच लिखा है इसके पहले पूरा जीरो कर दीजिए। एक, दो, तीन। एक आंसर ये होगा। ठीक है, एक आंसर तो ये होगा। दूसरा आंसर ये नीचे आ जाएगा। पांच ऊपर रहा, ये जहां पर दशमलव लगा उसके जगह नीचे लिख दो एक, और जितनी संख्या है उतना जीरो लगा दो। एक, दो, तीन और ये चार। ये दूसरा आंसर। कौन सा आंसर दिया है? 5/10,000। 5/10,000। ठीक है, तरीका समझ में आ गया। चलिए, ये बन जाएगा। अभी ये देखो, ये दशमलव वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन तो बना ही लोगे। अभी नॉर्मल क्वेश्चन में क्या रखा है? तीन और देखो, 7 और 3 के स्थानीय मानों में क्या अंतर है? देखो, 7 का स्थानीय मान आ जाएगा कितना? 7,000। और 3 का स्थानीय मान कितना आया? 30। दोनों को माइनस किए तो कितना गया? 6,900। ये लो, ये आंसर था। आ गया ये वाला आंसर। ठीक है भाई। और दशमलव वाला तो आसानी है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं। टाइप नंबर 2 में आइए। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 बनाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन जो बोल रहा हूं मैं, लिखिए। कुछ इंस्ट्रक्शन लिखिए जो बता रहा हूं मैं। ठीक है, पहला। पहला, एक, ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है। एक, ना तो भाज्य संख्या होता है और ना तो अभाज्य संख्या होता है। ना तो ये कंपोजिट नंबर है और ना ही क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दो। चलो, कौन बताएगा ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? मनु, तू बोली भाज्य संख्या। तू बता। भाज्य संख्या, वेरी गुड। चलेगा ओ बाबू? क्या है ये? दो भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है? दो क्या है? दो क्या होगा? अभाज्य होगा। क्योंकि देखिए, ये केवल जा रहा है एक से और खुद से। ये केवल किससे जा रहा है? एक से और खुद से। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। लिखिए, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या लिस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तीसरा पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट। एक से लेकर के 25 तक, 1 to 25, एक से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं होगी 9। एक से 25 तक टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 9। एक से 25 तक कुल अभाज्य कितना है बेटा? 9। एक से 50 अभाज्य संख्या होगी 15। एक से 50। और एक से 100, 1 to 100,
कुल अभाज्य संख्या होगी 25। कितनी होगी? 25। अब ये बता क्यों रहा हूं, अभी अभी समझ में आएगा। 1 से लेकर के 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 9। 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 15। ठीक है। और 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 25। ठीक है, इतना। अब एक लास्ट पॉइंट और लिखो। यदि किसी संख्या के इकाई में, यदि किसी संख्या के यूनिट में 2, 3, 7 और 8 हो, अगर किसी भी संख्या की इकाई में, यूनिट में 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 है, तो ये कभी किसी का वर्ग नहीं होगा। देन ही वॉज नॉट अ स्क्वायर नंबर। जैसे इधर देखो, 6 का वर्ग कितना होता है? 7 का कितना होता है? 8 का कितना होता है? 60। अभी तक आपको 2, 3, 7, 8 दिखा, और आपका जो मन 11 का वर्ग, 112 का वर्ग, 13, ठीक, 20 का, कहीं भी देखना आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। अगर 2, 3 और 7, 8 मिल गया, देखो क्या क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया और फट से पूछ दिया, इनमें से कौन सी एक संख्या वर्ग नहीं हो सकता। आपको केवल याद रखना है 2, 3, 7, 8। 2, 3 किसके आखिरी में 2, 3, 7, 8 है? ये नहीं होगा किसी का। अरे भाई ये नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएगा बता रहा हूं। ठीक है ना, अभी आएगा तो खुद ही समझ जाओगे। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट लेके टाइप नंबर 3 पे आओ। चलिए टाइप नंबर आ जाओ। देखिए क्वेश्चन क्या है। 110 तक कुल अभाज्य संख्या किस पूछ रहा है? पहले तो बताइए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? एक और खुद के अलावा किसी और से ना जाए, इसी को अपन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्राइम नंबर। और मेरे को बताइए 1 से लेकर के 100 तक में कितने प्राइम नंबर? कितने? तो 25 तक तो अपने को सोचना ही नहीं है। अब 25 के बाद जो बचा उसको लिख दो। मतलब 100, ये देखो 110 बोला तो 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। अब इसमें से 25 तो हो ही चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 25। ये किसी से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कितने हो गए? 26। ये जा रहा है। ये किसी से जाएगा क्या? कितने हो गए? ये 2 से जा ही रहा है। ठीक है। 105 जाता है, 5 से जा रहा है। किससे जा रहा है? 106 जा रहा है। 107 किसी से जाएगा क्या? 108 जा रहा है। 109 जाएगा क्या? किससे जाएगा? 4 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 25 पहले थे। कितने थे पहले? और 4 कितने हो गए? तो 110 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? 29। ऐसे क्वेश्चन आएगा। आंसर क्या जाएगा इसका? 20। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछेगा? क्या पूछा देखिए, 110 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? तो 1 से लेकर के 100 तक में 25, याद रखना उसको 25। डायरेक्ट क्या रखना है? नहीं तो लिखो 1 से लेकर के 110 तक और छांटते रहो बैठ के।
पॉसिबल है क्या इतना जल्दी बन पाना? नहीं। उसके लिए याद रखना पड़ेगा, 1 से लेके 25 तक में 9, 1 से 50 तक में 15, 1 से 100 तक में 25। याद जाएगा। चलिए बनाइए। क्या निकालने बोल रहे हैं? सम किसका? ये देखो, इन्हीं चारों को जोड़ दो जिसपे गोला लगा है। क्वेश्चन समझिए, 100 से लेके 110 तक की कुल अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है, तो 4 ही ठो तो है और चारों को जोड़ दो। तुम्हारे टाइप का आंसर आएगा, देखना कितना आया। किसको समझ में नहीं आया फिर से पूछो। अरे पूछना सीखो, नहीं पूछोगे तो कहाँ किससे पूछोगे? नहीं जिसको समझ में आया, देख मैथ्स का एक ही परेशानी है, नहीं पूछेगा तो अपने आप को बर्बाद करते जाओगे। ये पहला बिगिन फर्स्ट क्लास है, यहाँ से आदत डाल दीजिए। अगर नहीं पूछते जाओगे तो अपने आप को पीछे करते जाओगे। ठीक है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। शर्मिंदा, सोच विचार ये घर में छोड़ के आइए, पढ़ने आ रहे हो तो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 100 से 110 के बीच, ये बेटा 100 से 110 के बीच, 100 से लेकर के देखो, पहले आ जाएगा 100, तो ये बीच बोल रहा है 110 के बीच, तो इन दोनों को छोड़ दो, 100 और इन दोनों को छोड़ दो। अब बीच में जितने प्राइम नंबर हैं उनका एडिशन बोल रहा है। कितने प्राइम नंबर हैं? 1, 2, 3 और 4, सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा? 400। बस, कुछ है नहीं उसमें। चलिए, अब ये अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया, अब इसको देख के बताना है कौन सा एक वर्ग नहीं है या नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? क्या आंसर आएगा इसका? डी की बी? डी। चलिए, लोग इसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं लोग इसको? इकाई में क्या दिखा है, और अगर किसी के भी इकाई में 2, 3, 7, 8 होगा तो किसी का वर्ग, बात खत्म। बाकी सब किसी न किसी का वर्ग निकलेंगे ही। अब समझ में आया क्या बता रहा था मैं? किसी के भी इकाई में क्या मिल जाए, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 2, 3, कभी किसी का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और होगा इसी में, देखो तो, 12वां नंबर क्वेश्चन, देख के बताए आंसर क्या आएगा। सी। ठीक है, हाँ। चलिए, निम्नलिखित का गुणनफल, इनमें इकाई का अंक निकालना है आपको। चलिए लास्ट टॉपिक है आज का, बता देता हूं, इकाई का अंक निकालना। काय का अंक निकालना? इकाई का अंक निकालना। ठीक है, इकाई का अंक आपको मतलब है केवल इकाई से, इसीलिए तो नाम है ना इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। और एक क्वेश्चन आता ही है परीक्षा में एकदम स्पष्ट, क्या निकालना? इकाई का अंक। इधर देखो, इसके इकाई में क्या है, इसके इकाई में क्या है, गुणा करिए, कितना आया? क्या आया? इसके इकाई में क्या है? ये देखो, अभी देखो, यहां से 32, ये 2, और यहां से ये 7, 7 दूनी, ये 4 पकड़ो, ये 3 पकड़ो, 4 तिया, इकाई में क्या आया? आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया इकाई का अंक। इकाई पूछ रहा है, केवल इकाई से मतलब रखो, ये सब गुणा करने का जरूरत, ये सब गुणा करोगे तो भी बहुत बड़ा डिजिट आएगा, बहुत बड़ा डिजिट आएगा, उसके आखिरी में 2 रहेगा, क्या मतलब है? क्या पूछ रहा है आपको? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? इकाई का अंक निकालना। किसका अंक बेटा? अब मेरी बात ध्यान से एक बार और देखो, इधर ही देखो वापस, आपको निकालना है इकाई का नंबर। इसका इकाई कितना है? इसका इकाई कितना है? गुणा किए, कितना आया? 32, ये 3 और ये, तो अपने को तो 3 से मतलब ही नहीं, क्या आया? 2। फिर इसके इकाई में कितना है? 7 दूनी 14, 14 में अपने को इससे मतलब ही नहीं, अपने किससे मतलब है? 4 से। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या गया? 4 तिया, ये 12, 12 में अपने किससे मतलब नहीं है, क्या गया आंसर? इकाई का अंक। ठीक है, ऐसे निकाल लो इकाई का अंक, एक आठो। चलो बनाओ, सेम प्रोसेस। आपको दहाई से कोई लेना देना नहीं, केवल किससे लेना देना है?
इकाई से। ठीक है, यहां तक क्लास बना के रखोगे। ठीक है, और अभी आपका वो शिक्षा शास्त्र का क्लास होगा ना, बाल विकास वाला।